नमस्कार दोस्तों घर बनाने में आप भी 2 से 3 लाख तक की बचत कर सकते हैं। अब बोलेंगे सर ऐसा क्या चीज़ है जिससे क्या है कि आप जो है कॉस्ट अपना जो है अगर पैसा अगर कम लगाना चाहते हैं 2 से 3 लाख आपको कम लगेगा अगर आप जो है घर बनाने का विचार कर रहे हैं तो। अब इसमें क्या है तो सबसे पहले आपको जानकारी के लिए बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप घर बनाने से पहले जो है नक्शा जरूर से जरूर तैयार कर लीजिए। अब नक्शा तैयार करने से फायदा क्या है कि आप पहले से जो है पूरी तरह जो है माइंड मेकअप हो गए हैं कि भाई इस तरीके से हमको जो है घर बनाना है। नहीं तो बहुत सारे केस में मैं ये देखता हूं कि घर बनाना शुरू तो कर देते हैं बिना नक्शा का, फिर बाद में तो भाई नहीं इस रूम को यहाँ नहीं देते हैं, यहाँ बाथरूम में, तो फिर कॉलम का पोजीशन चेंज करते हैं, वॉल पोजीशन चेंज करते हैं, बीम को तोड़ते हैं, एक्स्ट्रा बीम देना पड़ता है। इस तरीके से बेवजह जो है आपका जो है खर्चा जो आपको बढ़ेगा। इसलिए पहले नक्शा तैयार कर लीजिए, घर में विचार विमर्श कर लीजिए भाई इस तरह से घर बनेगा, यहाँ रूम, यहाँ बाथरूम, यहाँ किचन, यहाँ सीढ़ी इस तरह से बनेगा। तो ये मेकअप माइंड मेकअप हो जाएंगे नक्शा तैयार करने के बाद, तो आपका जो यहाँ पे जो है खर्चा कम हो सकता है। और नक्शा के लिए आप किसी एक अच्छे इंजीनियर संपर्क कीजिए, वो आपको जो है घर का नक्शा तैयार करके देगा। फिर आगे बात करते हैं कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप कम 1 से 1.5 लाख बचाना चाहते हैं तो सबसे रामबाण तरीका है कि आप अपना घर खुद से ही बनाइए। आप अपना घर जो है खुद से बनाइए और साथ ही जो है अपने सुपरविजन में मात्र जो है किसी कॉन्ट्रैक्टर को लेबर रेट में काम दे दीजिए। खुद से मटेरियल लाइए, क्योंकि अगर आप किसी एजेंसी को देते हैं, किसी कंपनी को देते हैं, किसी ठेकेदार को देते हैं विथ मटेरियल, तो चाहे मटेरियल का रेट कम हो ज्यादा हो वो आपको उतना ही रुपया लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि खुद से अगर आप मटेरियल लेके आएंगे, खुद से आप जो है जितने मटेरियल लेने जाएंगे बार्गेनिंग करेंगे तो यहाँ, और साथ ही जो है अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं तो वो अपना एक आदमी वहां पे रखेगा जिसका 15 से 20 हजार सैलरी होगा, तो वो पैसा आपका अपना हो जाएगा। आप खुद ही एक सुपरवाइजर है। तो ये एक फायदा है कि अगर आप जो है विथ मेटेरियल काम किसी कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दे करके खुद ही करते हैं तो आराम से 1 से 1.5 लाख रुपया आपका बचत होगा ही होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो आप तो 1 से 1.5 लाख यही बचत हो गया। फिर आता है कि स्टील को लेकर के, देखिए ज्यादा महंगा स्टील मत लगाइए, टाटा टिस्कॉन सब सबसे महंगा है, उससे मीडियम रेंज, ज्यादा सस्ता भी नहीं जाना है, मीडियम रेंज में आपको जो है स्टील लगाना है। और सीमेंट भी ज्यादा महंगा नहीं। और आप जब भी कभी मेटेरियल परचेज करने जाए तो बार्गेनिंग जरूर कीजिए कि भाई कितना में दे दीजिए, चाहे 2-3 ऐसे सप्लायर से बात कर लीजिए, वो आपको कम रेट में मेटेरियल दे देगा। और याद रहे कि आप रेड ब्रिक की जगह फ्लैश ब्रिक आप इस्तेमाल करते हैं तब भी आपका जो है कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। और साथ ही कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है सीलिंग की हाइट 11 फीट 12 फीट दीजिए, उतना कोई हाइट जरूरत ही नहीं है। तो आप जो है 10 फीट हाइट तक आप अपना सीलिंग का हाइट दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कोशिश ये कीजिए कि जितना कम से कम हो सके खिड़की खिड़की देने का, माफ कीजिएगा। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, आपका ये जो कॉर्नर साइड में विंडो चाहे बेडरूम चाहे किचन रहता है वहां पे 2-2 को खिड़की दे देते हैं। उतना क्या जरूरत है, खिड़की कम कीजिए। और साथ ही जो है घर का दरवाजा जो है महंगा मत लगाइए, फ्लश डोर लगाइए। कोई जरूरी नहीं है वुड का दरवाजा लगाने का, फ्लश डोर लगाएंगे तो आपको जो थोड़ा सस्ता पड़ेगा। नेक्स्ट खिड़की में भी जो है वुड वाला खिड़की नहीं लगाना है, ग्रिल और स्लाइडिंग लगाना। ग्रिल में भी लोहा वाला, ऐसा नहीं स्टेनलेस स्टील का लगाइए, स्टेनलेस स्टील और महंगा पड़ेगा। तो ये एक कुछ टर्म है जिससे क्या है कि हम आपको गारंटी दे सकता हूं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका 2 से 3 लाख कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए बजट हर किसी के पास है, जिसके पास अगर बजट ज्यादा है, समय नहीं है, बिजनेसमैन है, वो तो जो है अपना आवश्यकता से ज्यादा जो है घर बनाने में खर्चा करते हैं। लेकिन आपके पास बजट कम है, किस तरह जमा पूंजी करके घर तैयार करवा रहे हैं,
तो इस हिसाब से खुद ही बनाइए, अपने किसी सगा संबंधी को रख दीजिए, वही सारा मैनेजमेंट करेगा। और वो बस किसी हर काम मतलब अगर आप देखा जाए तो सिविल काम किसी ठेका में दे दीजिए, सेंटिंग मेटल उसी का रहेगा। और फिर उसका जो फिनिशिंग काम आएगा, टाइल, पेंट का काम, वुड का काम, ये सब आप जो है ठेका में दे दीजिए। लेकिन मटेरियल आपको ही लेके आना है, चूज आपको ही करना है कि हर मटेरियल में बार्गेनिंग करेंगे, मटेरियल खुद से लेके आएंगे तो आपको जो है कम में हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद है जरूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।